नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं भारत 24। कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, लेकिन चुनाव से पहले ही रात शुरू हो चुकी है। कांग्रेस में उठापटक का दौर लगातार जारी है, जिसके बाद कांग्रेस के अंदर से ही अध्यक्ष के चुनाव की प्रोसेस सवालों के घेरे में आ गई है। तो लगातार इस पर संशय जारी था कि आखिर कौन चुनाव लड़ सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर, पृथ्वीराज, इन तीनों में से कौन सा वो चेहरा हो सकता है जो चुनाव लड़ सकता है। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण यानी कि सीईए के प्रमुख जिन्होंने ऐलान किया है, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने साफ इनकार कर दिया था कि वो अब अध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगे, न ही गांधी परिवार या नेहरू परिवार का कोई सदस्य होगा। अब ऐसे में सवाल ये कि कौन पार्टी की कमान संभाल सकता है। हालांकि पहले बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन अशोक गहलोत ने साफ कह दिया है कि चाहते हैं वो कि राहुल गांधी इस पद पर तैनात हो और पार्टी की जिम्मेदारी संभाले, क्योंकि पार्टी में वो सबसे मजबूत हैं और ऐसे में गांधी परिवार से ही अगर वो हो और राहुल गांधी पार्टी का नेतृत्व करें तो ज्यादा बेहतर होगा। साल 1997 का चुनाव आपको बता रहे हैं ग्राफिक के जरिए। सीताराम केसरी, सीडब्ल्यूसी की सदस्यता और हरियाणा कांग्रेस इकाई की पूर्व अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने गुलाम नबी आजाद से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुलाकात पर सवाल खड़े किए। शैलजा ने सोनिया गांधी को खत लिखकर हुड्डा को कारण बताओ नोटिस जारी करने की मांग की है। इससे पहले पार्टी छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद से आनंद शर्मा, पृथ्वीराज भी मुलाकात कर चुके हैं। अब ऐसे में सवाल ये कि आखिर उनकी मुलाकात क्यों हुई, मुलाकात हुई तो क्या वो मुद्दे रहे जिनको लेकर ये मुलाकात हुई है, और इसी को लेकर अब कांग्रेस पार्टी ही उनकी मुलाकात पर सवाल खड़े कर रही है। और अब आपको बताएंगे कि कांग्रेस में यदि अध्यक्ष बनता है, अध्यक्ष का चुनाव होता है, तो उसकी क्या कुछ प्रोसेस होती है, किस तरह होता है। ग्राफिक के जरिए आपको बताएंगे कि चुनाव की घोषणा कर सकती है, एक से ज्यादा प्रत्याशी होने पर मतदान होता है। प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के सदस्य वोट डालते हैं। चुनाव वरीयता मत के आधार पर किया जाता है और प्रत्याशियों में वरीयता तय करनी होती है कि आखिर कौन अध्यक्ष होगा। पीसीसी के 10 सदस्य किसी की भी नामांकित किसी को कर सकते हैं और जीतने के लिए 50% पहली वरीयता वोट हासिल करना होते हैं। इसके साथ ही अभी पीसीसी में 9 और 10,000 सदस्य हैं। कांग्रेस अध्यक्ष एआईसीसी और सीडब्ल्यूसी दोनों का प्रमुख होता है। एआईसीसी कांग्रेस का राष्ट्रीय संगठन है और एआईसीसी में अभी 1,500 सदस्य हैं। सीडब्ल्यूसी कांग्रेस की एक टॉप एग्जीक्यूटिव बॉडी है। सीडब्ल्यूसी में 25 सदस्य हैं और सीडब्ल्यूसी के 11 सदस्य कांग्रेस अध्यक्ष ही मनोनीत करता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है जिससे गुजरने के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष तय होता है। वो चेहरा होगा कि आखिर कौन कांग्रेस का अध्यक्ष होगा। उसके जरिए ये सारी जो प्रोसेस आपको बताई ये तय करनी होगी। उसके बाद ही पार्टी अध्यक्ष की घोषणा करेगी। तो आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस में लगातार कोहराम जारी है। एक तरफ जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार बड़े दिग्गज कांग्रेस पार्टी से किनारा कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा चुनौती है और साथ ही उनके सामने एक ये तस्वीर भी कि आखिर अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि राहुल गांधी साफ इनकार कर चुके हैं कि कोई भी गांधी या नेहरू परिवार का सदस्य अध्यक्ष नहीं हो सकता। देश की आजादी के बाद कांग्रेस के 70 साल के इतिहास में अध्यक्ष पद पर गांधी और नेहरू परिवार ही हावी रहा है। पिछले 40 साल में अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ 2 बार ही चुनाव हुए।
तो पिछला चुनाव साल 2000 में हुआ था। तब सोनिया गांधी के खिलाफ जितेंद्र प्रसाद ने चुनाव लड़ा था और इस दौरान सोनिया ने जितेंद्र को 7,448 वोटों से हराया था। जितेंद्र को चुनाव के मात्र 94 वोट मिले थे। अब ऐसे में इस बार कौन सा चेहरा होगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार विपक्ष ये सवाल उठाता आया है कि कांग्रेस में परिवारवाद है और इस परिवारवाद को जब तक खत्म नहीं किया जाता, जब तक कांग्रेस पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी इस बात को समझ चुकी है कि अब कांग्रेस पार्टी का जो परिवार है, उस परिवार से अलग उसे अध्यक्ष चुनना होगा। और यही वजह है कि राहुल गांधी साफ ऐलान कर चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी से कोई भी अध्यक्ष नहीं होगा। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या सोनिया गांधी तीनों ही अध्यक्ष नहीं हो सकते। तो ऐसे में अध्यक्ष कौन होगा, वो कौन सी पूरी प्रोसेस है जिसे गुजरने के बाद अध्यक्ष का नाम तय होगा, ये आपको बता रहे हैं। इस चुनाव से पहले सीताराम केसरी को मतदान के जरिए जीत मिली थी और 1997 में सीताराम केसरी ने शरद पवार और राजेश पायलट को आसानी से हरा दिया था। इस दौरान सीताराम केसरी को 6,224 वोट मिले थे, जबकि पवार को 882 और पायलट को 354 वोट मिल पाए थे। साल 2000 की बात करें तो इसके बाद से सोनिया और राहुल गांधी को कभी किसी चुनावी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। वो लगातार इस पद पर आसानी से काबिज होते रहे। इस बार के कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में जी तेज ग्रुप से भी ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं। कई ऐसे नेता जो कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं, लेकिन यदि उन्हें अध्यक्ष का पद दे दिया जाए तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी टूट की कगार से बच जाए। और मोदी का परिवारवाद पर हमला लगातार जारी रहता है। लगातार मोदी कहते आए हैं कि किसी ना किसी गांधी को ही इस पद के लिए अध्यक्ष बनाया जाता है। भाई भतीजावाद, परिवारवाद, भारत जैसे लोकतंत्र में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जब एक तरफ से देखते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी पार वो तरह लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। ये स्थिति अच्छी नहीं है और इसलिए हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। तो वही